हेलो स्टूडेंट, कल हमने देखा था कंप्यूटर के बारे में, हमने देखा संगणक कहते हैं जिसको। कल आपने संख्या पद्धति को देखा जिसमें द्विआधारी संख्या पद्धति, दाशमिक, अष्टक और षोडशी 4 प्रकार के संख्या पद्धति को देखा और दाशमिक से लेकर उसको द्विआधारी में बदलने को देखा। आज उसी कड़ी में हम एल्गोरिथम के बारे में जानकारी लेंगे जिसको हम बोलते हैं कलन विधि। कलन विधि जो है कंप्यूटर में विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं। उन निर्देशों का जो अनुक्रम होता है उसी आधार पर उसको उन समस्याओं को कंप्यूटर जो है वो हल करता है, तो उसको कहते हैं हम कलन विधि। यदि हम परिभाषा के तौर पर देखें तो किसी समस्या को हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को अनुक्रम को हम कलन विधि कहते हैं। सबसे पहले बात आती है समस्या की। हम यदि अपने जीवन पे भी जाएं, कई प्रकार की समस्या आती है, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि उस समस्या का क्रियान्वयन कैसे होगा, उसको हम किस तरीके से हल करेंगे। उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या करता है, समस्याओं को हल करने के लिए उन निर्देशों का पालन करता है जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं और कंप्यूटर उसको फॉलो करते जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आती है समस्या या प्रश्न का अध्ययन एवं विश्लेषण। दूसरा आता है एल्गोरिथम का निर्माण। उसके बाद आती है एल्गोरिथम या कलन विधि का क्रियान्वयन। फिर चौथा पॉइंट आता है फ्लो चार्ट का निर्माण। पांचवा आता है कंप्यूटर प्रोग्राम का लेखन और अंतिम में आता है एल्गोरिथम कलन विधि का मूल्यांकन। इस प्रकार से पूरा जो समस्या रहता है, प्रश्न रहता है हमारा, उसका कंप्यूटर जो है कलन विधि के माध्यम से उसके हल करता है। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात आती है एल्गोरिथम का निरूपण। हम कलन विधि को हल करते समय किन किन बातों का निरूपण यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले बात आती है गणितीय संकेत। सामान्य तौर पर गणित में उपयोग में आने वाली धन, ऋण, भाग और गुणा, इन चिन्हों का उपयोग एल्गोरिथम में भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है इसका निर्धारण संकेत। निर्धारण संकेत से मतलब है कि जिन मानों का निश्चित मान हमने जो प्रदान किए हैं उनका कंप्यूटर के द्वारा उपयोग। जैसे मान के चलिए x का वही मान होगा जो y का मान होगा। x का मान कब बदलेगा, जब y का मान बदलेगा। तो ये हो गया आपका निर्धारण संकेत। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं संबंध सूचक प्रतीक। संबंध सूचक प्रतीक, जैसे ये हो गया कम है, हम इसको लिखेंगे कम है, मतलब a कम है b से। उसी प्रकार ये हो जाएगा बड़ा है या ज्यादा है, ये हो जाएगा a ज्यादा है b से। बराबर का चिन्ह होता है, मतलब ये हो गया आपका बराबर, a बराबर है b के। तीसरा इसी में मिल जाएगा छोटा है या बराबर है, कम है या बराबर है। हम कह सकते हैं कि a छोटा है या बराबर है b के। तीसरा है बड़ा है या बराबर है a ग्रेटर देन इक्वल b। और अंतिम आता है आपका संबंध सूचक प्रतीक बराबर नहीं है, मतलब a बराबर नहीं है b के। ये है आपका एल्गोरिथम का निरूपण। तो ये 3 प्रकार के निरूपण होते हैं जिसको कंप्यूटर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला जो बिंदु है हमारे पास वो है एल्गोरिथम के महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली विशेषता होती है
परिमितता। परिमितता या फिर इसी को बोलेंगे हम सीमितता। हम जो एल्गोरिथम बना रहे हैं कंप्यूटर के लिए वो एक सीमित होना चाहिए। वो सीमित होना चाहिए, वो इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई भी हल हमारे पास प्राप्त ना हो। तो प्रोग्राम हम इस प्रकार से बनाएं, एल्गोरिथम का निर्माण हम इस प्रकार से करें कि वो एक निश्चित निर्देशों अनुक्रम के बाद वो समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए एक कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, हमको 3 विद्यार्थियों का औसत निकालना है। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा, मान के चलिए हम इनपुट के तौर पे जो निवेश करेंगे वो A1, A2, A3 है। तो हमारा अगला पद हो जाना चाहिए S A1 प्लस A2 प्लस A3 और S हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 बटा 3। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो 3 पद के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार एक कलन विधि के लिए जो समस्या रहेगी उसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो सीमित होना चाहिए। दूसरा है निश्चितता। निश्चितता से मतलब है कलन विधि के प्रत्येक पद का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अभिप्राय निकलना चाहिए। जिस प्रकार से हम उदाहरण देखें, हमने कह दिया कि प्रथम पद या द्वितीय पद, यहां पर निश्चितता नहीं आती है क्योंकि हम प्रथम पद की बात कर रहे हैं, द्वितीय पद की भी बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पद रहे उसमें एक निश्चितता रहे कि वो कमांड कंप्यूटर के द्वारा किया जाना है। तीसरा है निवेश, जिसको हम कहते हैं इनपुट। विभिन्न कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न कमांड जब दिए जाते हैं, जब समस्या का हल किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को निवेश कराया जाता है। जैसे यदि हमें ब्याज के लिए सूत्र निकालना है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यहाँ पर हमको मूलधन, दर और समय तीनों को इनपुट के द्वारा, निवेश के द्वारा उन आंकड़ों को यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। तो हम तीसरा पद जो हो जाता है कलन विधि का वो होता है निवेश। इसमें हमको विभिन्न आंकड़ों को स्थापित करना पड़ता है। चौथा होता है उसका निर्गम, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। जो आंकड़े हम यहाँ पर दे रहे हैं समस्या के अंतिम बिंदु के रूप में उसका आउटपुट भी मिलना, उसका हल मिलना आवश्यक होता है। कलन विधि का जो चौथा पॉइंट आता है वो निर्गम का होता है, जिसके माध्यम से उस जो समस्या हम यहाँ पर रख रहे हैं, जो प्रश्न को हम ले रहे हैं, उसका यहाँ पर हमको निर्गम मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट है कलन विधि के, विभिन्न बिंदु है। और एक 5वां लास्ट होता है आपका प्रभावशीलता। प्रभावशीलता से तात्पर्य है कलन विधि का निर्माण हम इस प्रकार से करें कि उसकी कहीं ना कहीं उपलब्धता होनी चाहिए और वो उस जगह पर उसका प्रभाव दिखना चाहिए। कोई भी यदि हम एल्गोरिथम बना रहे हैं, कलन विधि का निर्माण कर रहे हैं,
वो विभिन्न क्षेत्रों पर उसका उपयोग किया जाना चाहिए और उतना ही प्रभावी हो ताकि हमारे जो समस्या है उसका निराकरण भी वो कंप्यूटर द्वारा किया जा सके। तो ये एल्गोरिथ्म है, कलन विधि है। कंप्यूटर में विभिन्न समस्याओं जो प्रश्न ले रहे हैं उनको हल करने के लिए इस कलन विधि का निर्माण किया जाता है हमारे द्वारा, और इसका विभिन्न क्षेत्रों में भी उपयोग है। और ये जो बिंदुएं हैं इसमें हमने देखा सबसे पहले कि कलन विधि का परिभाषा देखा। कलन विधि की परिभाषा में आता है कि किसी प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए निश्चित निर्देशों के अनुक्रम को हम कलन विधि कहते हैं। उसके बिंदुओं को देखा हमने, बिंदुओं में उसका एल्गोरिथम का निरूपण था और एल्गोरिथम के महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये है हमारे कंप्यूटर संगणक का लास्ट टॉपिक था, एल्गोरिथम। धन्यवाद आप लोग।